Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to continue with the chapter 7. और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने देखे थे प्लांट में कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनका नेचर देखा था, उनके मेन प्रॉपर्टीज देखे थे। आज देखेंगे हम लोग द फर्स्ट हार्मोन ऑफ द प्लांट, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ, जिसके बारे में सबसे पहले एनालिसिस किया गया, उसके बारे में देखेंगे, विच इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, और सारे हार्मोन्स प्लांट में ग्रोथ को ही रेगुलेट करते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में पहले देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का मतलब बेसिक मतलब होता है टू ग्रो, बिकॉज दिस हार्मोन जो सबसे पहले यू कैन सी व्हाट इसका एनालिसिस किया, इट वाज डन बाय F.W. Wendt in 1931। तो उन्होंने ये शब्द यूज किया, ओके, विच हैज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टू ग्रो, बिकॉज उन्होंने इस ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिलेशनशिप प्लांट के ग्रोथ से, स्पेशली कौन से ग्रोथ से, स्टेम के ग्रोथ से यू कैन सी व्हाट रिलेट किया। एंड दिस इज देयरफॉर द ग्रोथ प्रोमोटिंग प्लांट हार्मोन, दैट इज आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन। तो पहले हम लोग डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। ओके, तो आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम लोग नीट पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको भी टच करेंगे, और लास्ट में आई विल गिव द समरी सो दैट यू कैन सी राइट अबाउट द ऑक्सीजन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो डोंट यू कैन सी फॉरगेट टू सी द लास्ट पार्ट। तो लास्ट तक देखिए, तो लास्ट में एक्चुअली मैंने समराइज किया है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले हम लोग नीट लेवल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। द एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो ऑक्सीजन जो है, इट इज द फर्स्ट हार्मोन जो प्लांट में डिस्कवर हुआ, और उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है सेल इलोंगेशन। क्योंकि सबसे पहले जब ये ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो डिस्कवर हुआ वो था अबाउट द सेल इलोंगेशन, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से सेल का जो दूसरा फेज है, तो पहला फेज हमको मालूम है कि सेल डिवाइड होता है, फिर जो यंग सेल्स है उनका साइज इंक्रीज होने का जो काम है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। ओके, उसी की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होता है। तो ऑक्सीजन को अभी जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, ओके, तो आइसोलेट भी उसी साल हुआ जिस साल डब्ल्यू वेंट ने इसको नाम दिया। इट वाज फ्रॉम बट against accidentally it was isolated from the urine of a person suffering from a vitamin deficiency, जिसको पेलाग्रा कहते हैं। ओके, तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से एक डायट्री डिजीज होता है जिसको कहते हैं पेलाग्रा। तो उस पर्सन के यूरिन में they found the oxime and it was isolated by Koch and Smith in 1931, the same year। तो पहले हम लोग अभी ऑक्सीजन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द यू कैन सी द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ तो वो एक स्पेशल फिनोमेना के यू कैन सी स्टडी के दौरान हुआ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कैसे फिनोमेना कि हमको मालूम है कि शूट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, और लाइट का यू कैन सी डायरेक्शन के हिसाब से शूट का डायरेक्शन, शूट के ग्रोथ का डायरेक्शन यू कैन सी चेंज होता है। तो आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो प्लांट्स है वो विंडो की तरफ ग्रो करते हैं, दे बेंड टुवर्ड्स द लाइट, जिसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इसी फोटोट्रोपिज्म को अंडरस्टैंड करने के दौरान ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई। ओके, तो वो कैसे, तो दिस इज द फिनोमेनन जो आपको दिख रहा है, दिस इज द बेंडिंग ऑफ द शूट। तो यहाँ पे आपको शूट दिख रहा है, दिस इज द शूट विच इज बेंडिंग टुवर्ड द लाइट। दिस इज द डार्क रूम जिसमें शूट जो है, ये यंग सीडलिंग जो है, ये इमर्ज जो है, दैट इज द प्लूम्यूल। तो उसके टिप में जो टिप है जिसको अपाइकल टिप कहते हैं, उसका एक प्रोटेक्टिव कैप रहता है जिसको कहते हैं कोलिप्टल टिप। ओके, तो दे ऑब्जर्व, यानी कि चारों ने इसी फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, इसी फिनोमेना को एनालिसिस किया। ओके, तो कारण जानने की कोशिश की सचमुच लाइट इज रिस्पॉन्सिबल और सम अदर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो they studied and demonstrated the unique behavior of bending of coleoptile tip in response to light and dark stimulation। okay, तो कैसे वो हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कोलिप्टिल जो है वो बेंड हो रहा है। दिस प्राइमरी फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ओके, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ द यू कैन सी द प्लांट पार्ट टुवर्ड्स लाइट। तो द टिप ऑफ द यू कैन सी शूट इज कॉल्ड कोलिप्टिल, व्हिच इज अ कोनिकल प्रोटेक्टिव कैप ऑफ द शूट टिप। और यही कोनिकल कैप जो है एक्चुअली जो शूट टिप है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, द ग्रोइंग रीजन होता है, जो सेल डिवीजन का यू कैन सी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरिस्टेम कहते हैं उसको, उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, और लाइट जो है, खाली आपको कंडीशन है कि लाइट आपको देना है एक साइड से। अगर लाइट आप यू कैन सी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तब द शूट विल ग्रो यू कैन सी वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन लाइट यहाँ पे एक साइड से प्रोवाइड किया रहा है, एंड दैट यू कैन सी बेंडिंग
इज द फोटोट्रोपिज्म, इसको स्टडी किया जा रहा था। तो सबसे पहले नेचुरल चार्ल्स डार्विन इन 1886 में अलोंग विद हिज सन फ्रांसिस, तो वो फोटोट्रोपिज्म को स्टडी कर रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली यू कैन से विच फैक्टर व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट अगर एक साइड से है तो फिर स्टेम क्यों उस डायरेक्शन में बेंड होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस इज द फिनोमेना जो हमने देखा है कि घर के अंदर जो प्लांट्स होता है अगर वो विंडो के साइड पे हमने रखा है तो दे टेंड टू बेंड टुवर्ड्स द विंडो, क्योंकि लाइट आपके विंडो से डिफ्यूज लाइट भले आ रही है तो बेंड होते हैं। ओके, तो व्हाट, तो उन्होंने एक्चुअली प्लांट, जिस प्लांट को उन्होंने स्टडी किया दैट वाज ए ग्रास, जो आपको आपका दिख रहा है। ओके, तो उन्होंने जब एक साइड से यूनिलैटरल मतलब एक साइड से जब लाइट प्रोवाइड किया, यानी कि एक साइड से लाइट है और दूसरे साइड से डार्क है। ओके, यानी कि यहाँ पे इस साइड पे देखो डार्क रीजन बोल सकते हैं, इस साइड पे लाइट रीजन है। तो उन्होंने कोलिप्टिल को यानी कि सीडलिंग्स के स्टेज में उन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया। ओके, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ग्रोथ स्टिमुलस जो है वो डेवलप होता है कोलिप्टिल टिप में और वो ट्रांसमिट होता है डाउनवर्ड टू द ग्रोथ जोन। तो अकॉर्डिंग टू देम कि टिप में यानी कि कोलिप्टिल रीजन में ही एक स्टिमुलस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द लाइट, तो ये स्टिमुलस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है जाता है, लेकिन ये बेंड क्यों होता है उसकी वजह से नेचुरली डिफरेंशियल लाइट इंटेंसिटी, तो उनके हिसाब से लाइट का अमाउंट जिस साइड में ज़्यादा होगा तो बेंडिंग उस साइड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ओके, तो दिस हैज कॉज्ड बेंडिंग ऑफ द टिप टुवर्ड्स द लाइट। ओके, तो अल्टीमेटली उन्होंने फाउंड किया कि क्लिप्टिल जो है कोलिप्टिल टिप ऑफ कैनरी ग्रास बेंड टुवर्ड्स द लाइट, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोटोट्रोपिज्म। तो एक्चुअली देखिए ऐसा, तो दिस इज दे कैन सी द सीडलिंग ऑफ द कैनरी ग्रास। ओके, तो ये आपको देखो प्लीम्यूल दिख रहा है, उसके टिप में है आपका कोलिप्टिल। ओके, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया तो देखा कि इन द बेंड पार्ट जो दिख रहा है देयर इज अ डिफरेंशियल साइज ऑफ द सेल्स। तो जिस साइड पे यू कैन सी लाइट पड़ रहा है तो वहाँ पे सेल जो है नॉर्मल साइज के है, लेकिन जिस साइड पे लाइट नहीं गिर रहा है द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट दैट इज अ शेडेड रीजन, तो वहाँ पे सेल का साइज क्या है बढ़ गया, यानी कि सेल का इलोंगेशन हुआ है। एंड दिस डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ द कोलिप्टिल हैज लेड टू बेंडिंग। ओके, तो दिस इज द सेम फिनोमेना। अगर दो एक एनसी आपका मेटल स्ट्रिप देंगे जिनका लीनियर एक्सपांशन अलग अलग है, एक ज़्यादा एक्सपांड होता है कम होता है, तो ऐसा भी स्ट्रिप दोनों को अगर आप क्या कैन सी चिपका दोगे तो बिकॉज ऑफ द हीटिंग द स्ट्रिप बेंड्स इन द डायरेक्शन, तो जो हिस्सा ज़्यादा बेंड होता है ओके ज़्यादा एक्सपांड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है बेंड हो जाता है। ओके, तो इसके लिए जो आउटर रीजन है जहाँ पे लाइट नहीं गिर रहा है या ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है उसका लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन अंदर वाला साइड जहाँ पे लाइट गिर रहा है वो ग्रो नहीं कर रहा है। एंड दैट डिफरेंशियल एजेंसी जो सेल का ग्रोथ की वजह से नेचुरली अल्टीमेटली जो शूट है वो बेंड हो जाता है। ओके, सो तो अल्टीमेटली व्हाट दे ऑब्जर्व कि क्लियोप्टेल जो है इट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। और फिर उन्होंने फिर और भी एक्सपेरिमेंट किए, कुछ स्टडी सचमुच क्लियोप्टेल की वजह से हो रहा है क्या या दूसरे किसी पार्ट की वजह से होता है। उन्होंने क्लियोप्टेल को एक कवर कर दिया एक ओपेक मटेरियल से, यानी कि लाइट प्रूफ मटेरियल से कवर किया, तो देखा कि बेंडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब है क्लियोप्टेल को बेंड होने के लिए लाइट का स्टिमुलेशन होना जरूरी है। ओके, और फिर जब उन्होंने टिप को काट दिया कोलिप्टेल टिप को काट दिया तब भी बेंडिंग नहीं हो रही, यानी कि कोलिप्टेल में जरूर कोई ना कोई फैक्टर होगा जो स्टिमुलेट अगर हो गया या फॉर्म अगर हो गया उसकी वजह से क्या होता है बेंडिंग होता है या ग्रोथ होता है। ओके, तो अल्टीमेटली दे रिलेटेड the light intensity या light you can say stimulus with the release of certain chemicals, but they could not, so Darwin could not you can say find the chemical responsible for this you can see what phenomena। फिर बेसन एंड जेंसन उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो उन्होंने भी कोलियोप्टेल टिप को कैसे कट किया। ओके, तो ये अभी बात समझ में आ रही थी कोई ना कोई केमिकल जरूर है जिसके पार्टिसिपेशन की वजह से बेंडिंग हो रही है, तो उन्होंने कोलियोप्टेल को कट किया और फिर नेचुरली एक जिलेटिन जो है उसको इंसर्ट कर दिया, यानी कि नाउ द शूट और कोलिप्टेल टिप के बीच में जिलेटिन इंसर्ट कर दिया। जिलेटिन किसका बनता है, इट इज ए जेली लाइक मटेरियल जो अगार से तैयार होता है। ओके, और तब जब उन्होंने इस फिर लाइट को एक्सपोज किया तो देखा कि इस बार भी क्या हो रहा है बेंडिंग हो रही है। इसका मतलब है although we have physically separated the coleoptile tip with the shoot तब भी बेंडिंग हो रही है। इसका मतलब है कोलियोप्टेल में कोई ना कोई केमिकल है जो जिलेटिन के जरिए क्या है शूट में ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब है कोलियोप्टेल इज द सोर्स ऑफ सर्टेन केमिकल्स जिसकी वजह से क्या है डिफरेंशियल ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली
आपके डार्विन और बेसन एंड जेंसन ने मिलके नेचुरली इस बात को नेचुरली सबसे पहले प्रपोज किया कि देयर मस्ट बी सम केमिकल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग। द लाइट तो एक स्टिमुलस है लेकिन केमिकल इज मोस्ट मॉडर्न। तो इसके हिसाब से देखो, टिप आपने रिमूव कर दिया तो देयर इज नो बेंडिंग। टिप को ओपेक मटेरियल से कवर कर दिया तो नो बेंडिंग। लेकिन टिप को अगर आपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कवर किया है तो बेंडिंग हो रही है, यानी कि लाइट का स्टिमुलेशन जरूरी है। और बेस को अगर आपने कवर कर दिया तो उससे भी बेंडिंग प्रिवेंट नहीं होता, बेंडिंग हो रही है, मतलब केमिकल टिप में ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस वर द डिफरेंट यू कैन सी व्हाट एक्सपेरिमेंट दैट डन। फिर बॉयसन ने फिर क्या किया कि सबसे पहले जिलेटिन ब्लॉक को टिप और शूट के बीच में रखा तो बेंडिंग हो रही है, लेकिन फिर उन्होंने इसको कि जिलेटिन ब्लॉक के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, उन्होंने एक नॉन ट्रांसमिसेबल मटेरियल दैट इज माइका जो इंसुलेटर है उसको फिट कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक माइका प्लेट फिट कर दिया है, लेकिन माइका प्लेट की थ्रू ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, यानी कि लाइट तो है लेकिन यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोलिप्टेड टिप के पास कोई ना कोई केमिकल जनरेट हो रहा है जो ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, एंड दैट यू कैन सी लैक ऑफ ट्रांसमिशन इज प्रिवेंटिंग द शूट फ्रॉम बेंडिंग। तो इसका मतलब है द थिन माइका प्लेट वाज इंसर्टेड, नो बेंडिंग वाज सीन। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि कोलिप्टेड टिप इज अ सोर्स ऑफ सर्टेन केमिकल, ओके, जिसको खाली डिस्कवर करना बाकी था अभी। चलिए, अभी पॉल 1919 में फिर उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किए। ही रिमूव्ड द टिप, ओके, और फिर उस टिप को, यानी कि अगर टिप में कोई केमिकल है, ओके, तो नेचुरली वो ट्रांसमिट होगा। लेकिन उन्होंने खाली क्या किया, ट्रायल एंड एरर के रूप में एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कोलिप्टेड टिप को यू कैन सी इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट सिमेट्रिकली, यानी कि एकदम स्ट्रेट प्लेस करने की जगह पे उन्होंने थोड़ा सा उसको साइड में यू कैन सी प्लेस कर दिया, ओके। तो टिप वाज प्लेस्ड ऑन वन साइड, और फिर उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन किया तो ये देखा कि या इस प्रोसेस में भी लाइट, भले अभी यहाँ पे लाइट क्या यूनिफॉर्म है, लाइट इज यूनिफॉर्म, लाइट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लाइट अभी यूनिफॉर्म है या लाइट नहीं है, तब भी आपका क्या हो रहा है, शूट बेंड हो रहा है, ओके। यहाँ पे बेंडिंग ऑफ द शूट हो रही है, वो भी एब्सेंस ऑफ लाइट में, यानी कि अभी भले लाइट यूनिफॉर्म है, तो दो केस में उन्होंने किया, लाइट यूनिफॉर्म किया और लाइट एब्सेंट किया, तब भी जो शूट है उसका बेंड हुआ है। इसका मतलब है क्लिप्टेल का जो ये केमिकल है, जो केमिकल इस क्लिप्टेल में है, वो खाली लेफ्ट साइड के यू कैन सी शूट को मिल रहा है, राइट साइड के शूट को नहीं मिल रहा है। तो जिस साइड को मिल रहा है वो केमिकल वो ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से द शूट इज नाउ बेंडिंग, ओके। तो इससे वो कंक्लूड हो गया कि ड्यू टू असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन हार्मोन या सर्टेन केमिकल ये बेंडिंग हो रही है, यानी कि लाइट की वजह से भी बेंडिंग होती है और कोई केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी बेंडिंग हो सकती है, ओके। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन? असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। एंड फाइनली एफ.डब्ल्यू. वेंट इन 1928, उन्होंने इस केमिकल को फाइनली डिस्कवर कर लिया, ओके, एंड परफॉर्म द फेमस अवीना कर्वेचर टेस्ट, जो ऑक्सीजन को यू कैन सी आइडेंटिफाई करने का टेस्ट बन गया है, ओके। जिन्होंने ऑक्सीजन जो है उसका रोल बेंडिंग ऑफ क्लोरोप्टेल इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन को बिना लाइट के भी असिमेट्रिकल, बिना लाइट के भी बेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ऑक्सीजन को प्रोवाइड करो इन ए डिफरेंशियल मैनर। तो इस तरह ऑक्सीजन का रोल यू कैन से समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया कि कोलिप्टेल टेप को कट किया अलग अलग, यू कैन सी अमीना, तो अमीना इज ए प्लांट, और उसको छोटे आकार ब्लॉक्स में ट्रांसफर किया, और इस ब्लॉक्स को इंस्टेड ऑफ टिप उन्होंने इस ब्लॉक को कोलिप्टेल स्टम्प, यानी कि जो रिमेनिंग स्टेम है उसके ऊपर रखा, तो उससे भी उन्होंने देखा कि बेंडिंग हो रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच कुड डिफ्यूज इनटू द आकार ब्लॉक, उन्होंने इसको एक एनालिसिस किया और फिर इस केमिकल को नाम दिया उन्होंने ऑक्सीन नाम दिया, ओके। तो हाउ एग्जैक्टली ही डिड वो देखते हैं विद द पिक्चर। तो ही टुक यू कैन सी नंबर ऑफ कोलिप्टेल टिप्स और उसको अगार जेल पे रखा है, दिस इज द अगार जेल प्लेट। तो एंड ही रिमूव्ड द प्लेट्स, यू कैन सी कोलिप्टेल यू कैन सी पीसेस आफ्टर सम टाइम, और जेल पे अल्टीमेटली नेचुरली वो जो केमिकल है ऑक्सीजन जो डिस्कवर हो गया वो ट्रांसफर हो गया होगा। फिर उन्होंने इस जेल के पीसेस किए, ब्लॉक्स बनाए, और ब्लॉक्स को नेचुरली सेम जिस तरह पॉल ने असिमेट्रिकल तरीके से रखा था, सेम असिमेट्रिकल तरीके से रखा, और देखा कि इवन इन द यू कैन सी नो लाइट, यानी कि अभी लाइट नहीं अवेलेबल है, तब भी शूट क्या हो गया है, बेंड हो गया है, एंड इज बेंडिंग अवे फ्रॉम दैट यू कैन सी
इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द अगार प्लेट, यानी कि अगार प्लेट वाला जो पोर्शन है, जिस यानी कि शूट के जिस हिस्से को अगार के साथ अगार प्लेट कांटेक्ट में है वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और अपोजिट साइड में कम है। तो इसका मतलब है कि जिस साइड पे ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है या ऑक्सीजन वैकेंसी का लेवल ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा तेजी से सेल इलोंगेट होगा और अपोजिट साइड कम होगा। इसकी वजह से डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से जो शूट है वो बेंड होता है। ओके, so Wendt ultimately successfully isolated natural oxygen from Avena coleoptile tip and proposed that ये जो कोलिप्टल टिप है दैट इज शूट टिप जो है इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट ऑक्सीजन। लेकिन उनके पहले ऑक्सीजन को डिस्कवर कर लिया था फ्रॉम द यूरिन ऑफ ए पेलेग्रा पेशेंट, लेकिन वेंट एक्चुअली obtain this naturally from the कोलिप्टल टिप्स। तो दोनों को वैकेंसी क्रेडिट मिलता है टू आइसोलेट एंड डिस्कवर द हार्मोन। चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली लाइट का जो है वो असर क्या पड़ता है। लाइट की वजह से पहले देख लेते हैं कि अगर वैकेंसी लाइट एक कोलियोप्टेल टिप पे पड़ता है तो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन लाइट जब एक साइड पे पड़ता है तो होता यह है कि ऑक्सीजन का एक प्रॉपर्टी बाद में फिर और डिस्कवर हुआ कि लाइट की वजह से होता क्या है कि जिस एंड यानी कि टिप के जिस साइड पे लाइट पड़ रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन, यू कैन सी यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया क्योंकि लाइट डिस्ट्रॉयज द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक्चुअली आउटर साइड पे ज़्यादा है, इनर साइड पे अभी कम होगा, तो इसके आउटर साइड पे ज़्यादा होने की वजह से दैट साइड ओके जिस पे लाइट नहीं कर रहा है दैट विल ग्रो फास्टर and inner side will grow slower and that's why the shoot bends because of differential growth. Okay, तो light और oxygen का भी relationship vacancy find हुआ कि light actually destroys the oxygen. Okay, and that is the ultimate conclusion of the Avena curvature test. तो we know that ultimately the conclusion क्या है कि plant grows towards light due to phototropism, ये तो है, but Avena curvature test by Wendt scientist उन्होंने जो किया तो इससे ये प्रूव हुआ कि प्लांट कैन शो कर्वेचर ऑल्सो ड्यू टू ऑक्सीजन प्रोवाइडेड ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होना चाहिए। ओके, तो जिस शूट के जिस हिस्से में ऑक्सीजन का लेवल अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो शूट जो है वो बेंड हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली लाइट एंड द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइंस द बेंडिंग। और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर वैकेंसी इन नंबर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड आर्टिस्टिक वे ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स एंड ही can see identify that coleoptile tip that is shoot tip are the natural source of what oxygen। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का केमिकल नेचर क्या है। तो ऑक्सीजन का केमिकल एक क्लास ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और केनेथ एंड थिमन ने इस फाइटो हार्मोन को आइसोलेट करके इसका केमिकल नेचर आइडेंटिफाई किया विच इज इंडोल 3 एसिडिक एसिड, शॉर्ट में उसको IAA कहते हैं। राइट साइड में उसका वैकेंसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और फॉर्मूला भी आपको दिख रहा है इधर। ओके, एंड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सीजन। और ये तैयार कैसे होता है, देयर इज अमीनो एसिड कॉल्ड ट्रिप्टोफैन जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसी को मॉडिफाई करके इंडोल एसिटिक एसिड तैयार किया जाता है। दैट्स व्हाई ट्रिप्टोफैन इज अ प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले ट्रिप्टोफैन चाहिए और ट्रिप्टोफैन आता कहाँ से, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लीफ और लीफ से फिर ये ट्रांसलोकेट होता है आपके शूट टिप में और वहां पे ट्रिप्टोफैन चेंजेस फर्स्ट इनटू इंडोल पायरुविक एसिड या ट्रिप्टोअमाइन, फिर इंडोल एसिटल्डिहाइड और फाइनली इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो फॉर्मूला है C10H9O2 and N। चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन विच इज नेचुरल प्रेजेंट इन द प्लांट जो IA है, और साथ में कुछ सिंथेटिक भी हमने तैयार किया है। सम ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन आर एक्चुअली यूज्ड एज एग्रोकेमिकल टू इम्प्रूव और यू कैन सी और ब्रिंग अबाउट ए पर्टिकुलर चेंज इन द प्लांट। तो इट इज वीक ऑर्गेनिक एसिड जो फ्री फॉर्म में और बाउंड फॉर्म दोनों में पाया जाता है। तो फ्री फॉर्म ही आइसोलेट किया जा सकता है, बाउंड फॉर्म कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, रूट एंड शूट के जो टिप है जिसमें मेरिस्टेमेटिक यू कैन सी रीजन होता है उसी में तैयार होता है, यानी कि डिवाइडिंग सेल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन तैयार होगा। और उसका ट्रांसमिशन कैसा होता है, जैसे स्टेम की बात करेंगे तो ये टॉप से यानी कि शूट टिप से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेस की तरफ जो है यानी कि रूट की तरफ वो ग्रो करता है और फ्लो होता है। ओके, थ्रू पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा से सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा से वो फ्लो होता है। तो इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड इट एक्ट्स एज अ मॉर्फोजन, क्योंकि ऑर्गन डेवलपमेंट आपका बोथ यू कैन से शूट एंड जो आपका रूट है वो प्राइमरी ऑर्गन जो है वो तैयार होते हैं। तो वो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन एक और हार्मोन है जिसका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग बात स्टडी करने वाले हैं। ओके,
सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से स्टेम ग्रोथ होता है और रूट और एक्सिलेट बर्ड का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है एंड वाइस वर्सा। तो ये पार्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ओके, उसके प्रॉपर्टीज में। और एंटीऑक्सीडेंट्स एंड लाइट जो है वो ऑक्सीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, ओके। तो लाइट की वजह से भी नेचुरली प्लांट के जो आपका कोलेप्टल के लाइट अगर एक साइड पे आ रहा है तो उस हिस्से में ऑक्सीजन जो है डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से क्या है, बेंडिंग होती है, जो हमने देखा। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द हार्मोन्स और द केमिकल फैक्टर जो ऑक्सीजन का अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी इन द फैक्ट्रीज। तो नेचुरल ऑक्सीजन दो मेन टाइप के हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो फंडामेंटल है और इसी को मॉडिफाई करके बनता है, इसमें क्लोरीन जब डाल देंगे तो बनेगा 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, ओके। और फिर सिंथेटिक में तो बहुत सारे वैकेंसी टाइप्स है। यू गॉट NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, देन 2,4-D फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो दो क्लोरीन एक फिनॉल वैकेंसी ग्रुप के साथ ऐड किया गया है। एंड देन यू गॉट वैकेंसी इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ऑलमोस्ट वैकेंसी इंडोल 3 एसिटिक एसिड का बोल सकते हैं वो सिंथेटिक फॉर्म है, ओके। तो जहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे IBA दैट इज इंडोल ब्यूटेरिक एसिड को यूज किया जाता है, ओके। फिर सिंथेटिक में और भी वैकेंसी स्पेशल ऑक्सीजन्स को बनाया गया है आर्टिफिशियली, ओके, जो ऑक्सीजन्स के अलग अलग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। डेलापोन दैट इज 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेनिक एसिड, नाम नैफ्थलीन एसिटामाइड, मैलिक हाइड्रोजन एंड फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट 2,4,5-T, इसको डायोक्सिन कहते हैं। तो दे आर वैकेंसी कमर्शियल नेम, ओके। तो 2,4,5-T क्या है, ये 2,4-D में एक और क्लोरीन अगर आप ऐड करोगे फिफ्थ पोजीशन पे, यहाँ पे तो अभी देखिए सेकंड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पे अगर एक क्लोरीन ऐड हो गया तो वो 2,4,5-T हो जाएगा, दैट इज डायोक्सिन। एंड 2,4-D एंड 2,4,5-T दे आर यूज्ड फॉर यू कैन सी किलिंग द अनवांटेड प्लांट्स ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, ओके। हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑक्सीजन के क्या क्या है, यानी कि ऑक्सीजन प्लांट्स में कौन कौन से चेंजेस लाता है, कौन सी चीजें प्रिवेंट करता है, कौन सी चीजें प्रमोट करता है, ओके। चलिए तो पहला जो है आपका है अपाइकल डोमिनेंस। तो अपाइकल डोमिनेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसको डिटेल में आई विल टेक इन वन ऑफ द वैकेंसी वीडियोस अगेन। तो अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। तो अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल टिप जो बर्ड है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, जिससे लैटरल बर्ड्स जो है वो ग्रो नहीं करते, ओके। तो सेल इलोंगेशन जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आपका, जिससे ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन इनिशिएट होता है। देन आपका एब्सिशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। एब्सिशन मैंने आपको पहले बताया था कि एब्सिशन इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटरप्रूफ लेयर इन द नोड्स, और जिसकी वजह से उसमें जो भी ब्रांचेस है या फ्रूट्स या फ्लावर्स या लीफ अटैच्ड है वो सूख के फिर अल्टीमेटली क्या विल्ट ऑफ हो जाते हैं, ये ड्राई आउट होते हैं, ओके। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स के जो लीफ होते हैं एक समय के बाद सूख के वो गिर जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, और ऑक्सीजन इसको प्रिवेंट करता है, ओके। देन इरेडिकेशन ऑफ लीफ इज ए वेरी कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्सीजन, जिससे वीड्स अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओके। तो इट प्रिवेंट्स लॉगिंग। लॉगिंग इज द बेंडिंग ऑफ द प्लांट। तो वीक यू कैन सी स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं जो इरेक्ट ग्रो करते हैं, जैसे ज्यादा करके ग्रास टाइप प्लांट, राइस, व्हीट, ओट्स, हवा की वजह से क्या होता है, यंग स्टेज में दे बेंड और फिर उनका ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप, रिटार्ड हो जाता है, तो क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, आपको मालूम है सीड लेस फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग जो होगा वो जल्दी इनिशिएट हो जाएगा। देन शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड, जिससे यू कैन सी लॉगिंग जो है शॉर्ट रहेगा प्लांट, ओके। तो कुछ केस में अगर इंटरनोड शॉर्ट होते हैं तो ब्रांचिंग यू कैन सी वो ज़्यादा हो जाती है, जल्दी फ्रूट्स तैयार होते हैं। फिर 10th इज इनिशिएशन ऑफ द रूट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर। तो ऑल दिस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को जब हम लोग यूज करते हैं तो इट बिकम्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो अगर आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आया तो पॉइंट सेम है, अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछा है तो भी यू कैन सी पॉइंट सेम है, क्योंकि ऑल दिस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अल्टीमेटली बिकम्स द एप्लीकेशन पार्ट, ओके। यार जितने भी एप्लीकेशंस है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से ही रिलेटेड है। तो चलिए एक एक करके हम सब इफेक्ट्स को अभी देखते हैं। तो पहला है अपाइकल डोमिनेंस। तो अपाइकल बर्ड अगर एक्सिलेट बर्ड को सप्रेस करते या ग्रो करने नहीं देते तो प्लांट कीप्स ऑन ग्रोइंग वर्टिकली, जिससे यू कैन सी अपर ब्रांचेस जो होंगे वो एकदम कम होंगे, लोअर ब्रांचेस ज्यादा होंगे, ओके। जिससे एक ऑलमोस्ट यू कैन सी कोनिकल टाइप का यू कैन सी व्हाट प्लांट डेवलप होता है, जिसको अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं, जो IAA जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसकी वजह से होता है।
तो अगर आपने अपाइकल बर्ड को रिमूव कर दिया तो लैटरल बर्ड का ग्रोथ फास्ट होएगा, जिससे एक्सटेंसिव ब्रांचिंग हो जाती है। तो दिस यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। तो उसका दूसरा पिक्चर आप देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, अभी आप क्या हो रहा है, ये मेन स्टेम के टिप में जो बर्ड है उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बिकॉज शूट टिप इंटैक्ट है, और ये ऑक्सीजन की वजह से जो लैटरल बर्ड्स है, जो लैटरल बर्ड्स जिनको एक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रही है, उनका ग्रोथ एकदम स्लो हो गया है। लेकिन जैसे आप शूट टिप को रिमूव करोगे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, और उसके वजह से नाउ इन द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सिलरी बर्ड जो है वो ग्रो करने लगता है, जिससे ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक्सटेंसिव ब्रांचेस प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपाइकल डोमिनेंस प्रिवेंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों है कि आपको एक ऐसी वर्टिकल ग्रोथ ही चाहिए या ब्रांचिंग चाहिए। अगर ब्रांचिंग चाहिए तो आपको एंटी ऑक्सीजन जो है या ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो उसका जो हार्मोन है जनरली वो साइटोकाइनिन है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का प्रोपोर्शन डिसाइड करता है कि प्लांट का ग्रोथ कैसा रहेगा, ब्रांच वाला रहेगा, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग रहेगा या कम ब्रांच वाला रहेंगे। ओके, हम लोग ऑक्सीजन जो साइटोकाइनिन जब पढ़ने वाले हैं तब उसमें ये पार्ट को हम लोग फिर से लेने वाले हैं, बिकॉज दैट इज ये दोनों हार्मोन ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन मिल के टिश्यू कल्चर में प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन। तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर। चलो, नेक्स्ट इज आपका सेल इलोंगेशन। तो सेल डिवीजन के बाद जो सेल्स तैयार होते हैं उनका इलोंगेशन करने के लिए जो स्टिमुलस है वो ऑक्सीजन से भी आता है। ओके, तो इसकी वजह क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सॉल्युबलाइजेशन होता है, वो शुगर्स में कन्वर्ट होता है, शुगर से रेस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिर माइक्रोफाइब्रल जो सेल के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रहता है, उसके लूजनिंग की वजह से जगह मिल जाती है सेल को इनलार्ज होने में। वॉल सेल वॉल जो है ओके वो मटेरियल बनता है, सेलुलोज फाइबर्स तैयार होते हैं। ओके, और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ती है जिससे रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो एक सिंगल सेल छोटा सेल जो है उसमें जब ऑक्सीजन की एंट्री होती है तो अल्टीमेटली एक्सपांशन होता है सेलुलर फाइबर्स के बीच में, और फाइबर्स तैयार करने की वजह से अल्टीमेटली लेंथ ऑफ द सेल इंक्रीजेस। इसी को सेल इलोंगेशन कहते हैं और इसी वजह से ग्रोथ होता है। चलो, नेक्स्ट इफेक्ट है आपका सेल डिवीजन। जो सबसे ग्रुप प्लांट जो सेल ग्रोथ है उसका सबसे पहला स्टेप है सेल डिवीजन। तो ऑक्सीजन की वजह से सेल डिवीजन स्टिमुलेट होता है, especially in the you can see growing region, especially in the cambium, जो vascular you can see cambium है, xylem and phloem। तो यहाँ पे you can see इनको बनाने के लिए कैम्बियम टिश्यू, तो कैम्बियम टिश्यू से ही आपका you can see xylem phloem बनता है। ओके, जो सीजनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है जनरली। तो कैलस फॉर्मेशन ड्यू टू ग्राफ्टिंग एंड इंजरी, तो प्लांट को कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो गया तो वहाँ पे एक you can see अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है जिसको कैलस कहते हैं, वो भी इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से होता है जिससे इंजरी हील होती है। और फिर आपका टिश्यू कल्चर में जो आपको बताया कैलस फॉर्मेशन और राइजोजेनेसिस। ओके, राइजोजेनेसिस इज रूट फॉर्मेशन। उस दोनों इफेक्ट जो है वो आपके ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए एक सीडलिंग है, उसका रूट जो है उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया गया है, तो उससे क्या होता है आपका कैलस फॉर्मेशन होता है। इसी कैलस को, इस पीस को, अनडिफरेंशिएट जो पीस है मास है, इसको कट करके अगर आप 1000 पीस करते हैं, 100 पीस करेंगे, हर पीस से हम लोग नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, विच इज द प्राइमरी यू कैन सी व्हाट प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर, जिसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यू कैन सी फिजियोलॉजी इफेक्ट है, इट प्रिवेंट्स एब्सिशन। जो मैंने बोला एक वाटरप्रूफ लेयर तैयार कर देना एट द नोड एट द जंक्शन जो सप्लाई करता है आपका वाटर टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एब्सिशन लेयर की वजह से तो वाटर सप्लाई स्टॉप होने की वजह से अल्टीमेटली दैट पार्ट ड्राइज अवे और फिर वो सूख के गिर जाता है। दैट इज कॉल्ड यू कैन से विल्टिंग ऑफ। तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बिकम लो इन लीव्स एंड फ्रूट्स, तब उससे एब्सिशन लेयर बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये अभी आपका यंग पत्ता है जो मेच्योर है। ओके, ये वाला पत्ता, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया या स्टॉप हो गया टू दिस, और इसके साथ एक और हार्मोन है दैट इज इथिलीन। ओके, उसका लेवल अगर कम हो गया तो ये जो आपका जंक्शन है जहाँ पे सप्लाई होगी, आपकी सप्लाई चेन है, आपका जाइलम वेसल है, वो नेचुरली ड्राई हो जाता है, एक एब्सिशन वाटरप्रूफ लेयर बन जाता है इस जगह पे। उसकी वजह से अल्टीमेटली कैन सी द लीफ बिकम्स ड्राई और वो यू कैन सी फॉल ऑफ जाता है, उसको शेडिंग फेज कहते हैं। ओके, तो शेडिंग फेज के पहले वाला हिस्से में क्या होता है, एक एब्सिशन लेयर, वाटरप्रूफ लेयर तैयार हो जाता है। ओके, तो उसमें जो सेल्स होते हैं अल्टीमेटली डाइजेस्ट आउट हो जाते हैं। तो ये इसका कारण है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, द ऑक्सीजन सप्लाई टू दैट पार्ट लीफ हैज बीन रिड्यूस्ड। एग्जांपल पियर है, सिट्रस है, ऑरेंज हो गया इसमें। तो अगर ऑक्सीजन स्प्रे किया गया, अगर आप पत्ते में जो अभी एक्चुअली नेचुरली फॉल होने वाला है उसमें अगर ऑक्सीजन का आपने स्प्रे कर दिया रेगुलरली, तो फिर उसका एब्सिशन लेयर प्रिवेंट हो जाता है, एब्सिशन लेयर तैयार नहीं होता है
एंड द लीफ बिकम्स व्हाट, यू कैन सी, मतलब वो हरा ही रहेगा, वो विल्ट नहीं होगा, ये सूख के नहीं गिरेगा. ओके, सो इरेडिकेशन ऑफ वीड विच इज वेरी कॉमर्शियल, यू कैन सी, अगर आपको अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वीडिसाइड्स यूज करना पड़ता है, विच इज हार्मफुल फॉर द सॉइल. ओके, दैट इज केमिकल वीडिसाइड यूज करते हैं, तो उसका एक नेचुरल तरीका है कि आप ऑक्सिन्स यूज करो. ओके, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रोइंग क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं. ओके, तो 2,4-D एंड 2,4,5-T ये ब्रॉड लीव्ड डाइकोट वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके, जो मोनोकॉट क्रॉप्स के साथ, यानी कि अगर आपके पास चावल वीट का एक ऐसी प्लांट है, उसमें कोई डाइकोट प्लांट ग्रो कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 2,4-D 2,4,5-D है. और अपोजिट है, अगर आपका एक ऐसी जो प्लांट है वो आपका ब्रॉड लीव्ड क्रॉप प्लांट है, यानी कि डाइकोट प्लांट है, उसमें कोई घास उगी हुई है, तो उस घास को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए डायलपोन जो 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनिक एसिड है उसको यूज किया जाता है. यानी कि डाइकोट वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2,4-D 2,4,5-T और मोनोकॉट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डायलापोन या 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनिक एसिड. तो ये याद रखिए. ओके, चलिए, देन इट आल्सो प्रिवेंट्स लॉगिंग, जो पहली बार आपको बताया. ओके, तो लॉगिंग इज द फॉलिंग ऑफ द, यू कैन से, प्लांट, बेंडिंग ऑफ द प्लांट अगर हवा चलती है ज़्यादा. ओके, तो सीरियल प्लांट जैसे बोला ग्रास में राइस, ओट, वीट, तो इनके स्टेम का जो हाइट होता है वो एक्सटेंसिवली लॉन्गेट होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनोड इंक्रीज की वजह से. और इंटरनोड नेचुरली यंग स्टेज में वीक होने की वजह से अगर हवा चली तो नेचुरली दे बेंड ऑफ, जिसको लॉगिंग कहते हैं. तो राइट साइड में आपको जो पिक्चर दिख रहा है, ओके, तो ये वीट क्रॉप का लॉगिंग दिख रहा है आपको. तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ नैम, दैट इज नैफ्थेलिन एसिडामाइड. तो इसका स्प्रे अगर आप स्टेम पे करोगे तो अल्टीमेटली स्टेम जो है, ओके, उसके इंटरनोड स्ट्रेंथ हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं एंड यू कैन से रिजिड हो जाते हैं, जिससे बेंडिंग इज प्रिवेंटेड. तो लॉगिंग नहीं होगा एंड द प्लांट्स will remain straight erect even if the wind flows. चलो, नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो है सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे डिमांडिंग, दैट इज द पार्थेनोकार्पी. तो व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, यानी कि सीडलेस फ्रूट तैयार करना, उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं. तो बहुत सारा ऑक्सीजन, IAA नेचुरल है, IBA NA जो है आपका आर्टिफिशियल है, उसको अगर ओवरी वॉल में, यानी कि फ्लावर के ओवरी वॉल पे अगर स्प्रे किया तो इमीडिएटली वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है और तब तक सीड्स नहीं रहेंगे. ओके, तो बिफोर द पोलिनेशन अगर ओवरी वॉल पे आपने ये ऑक्सीजन को स्प्रे किया तो इमीडिएटली दैट यू कैन सी फ्लावर विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू फ्रूट. तो इससे इंड्यूक्शन होता है आपका पार्थेनोकार्पी का, लाइक सिट्रस, टोमेटो, गवा, ब्रिंजल. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टमाटर विदाउट सीड, डिफरेंट सिट्रस, लेमन, यू कैन सी फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं. ओके, यहाँ पे आपका ऑरेंज दिख रहा है, या आपका लेमन दिख रहा है आपका. ओके, एंड दिस इज ब्रिंजल, स्लाइस ऑफ ब्रिंजल जिसमें सीड्स नहीं दिख रहे थे, गवा उसमें भी आपको सीड नहीं दिख रहे. तो ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन. चलो, नेक्स्ट इज इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड स्वीटनेस. तो फ्लावर जल्दी इनिशिएट होने के लिए और फ्रूट का स्वीटनेस बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन्स आर यूज्ड. तो ऑक्सीजन लाइक मैलिक, हाइड्रोजिन, IBA 2,4-D ये जल्दी फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं, यानी कि फ्लावर बर्ड जल्दी फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में फ्रूट का भी स्वीटनेस बढ़ जाता है. ओके, तो स्वीटनेस क्यों बढ़ता है कि हर फ्रूट में, हर सीड में जो है नेचुरली जो स्टार्च होता है, स्टोर्ड फूड, वो जल्दी शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है. आपने देखा होगा जो पी हो मटर, कुछ मटर आपने देखा होगा वो स्वीट रहते हैं क्योंकि उनमें स्टार्च जो है, ओके, वो जीन डिफेक्ट की वजह से होता है. स्टार्च इज कन्वर्टेड टू व्हाट, शुगर्स. ओके, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीजन जल्दी क्या है, एक्टिवेट कर देता है. तो पाइनएप्पल्स एंड शुगर केन में, तो दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पाइनएप्पल, जो यंग पाइनएप्पल का इन्फ्लोरेसेंस है जो अभी पाइनएप्पल में कन्वर्ट हो गया. ओके, जल्दी स्वीट हो जाते हो. चलिए, नेक्स्ट इज आपका शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड. तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि दो टाइप के ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं, लॉन्ग इंटरनोड वाले और शॉर्ट इंटरनोड वाले, जैसे एप्पल एंड पियर में. तो फ्रूट बियर ओनली ड्वार्फ ब्रांचेस और स्पर्स. तो स्पर्स जो है दे कैन बी फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ अल्फा naphthalene एसिडिक एसिड इन दिस प्लांट्स. ओके, तो thus the production of fruit can be increased. तो जितना जल्दी कैन सी व्हाट नोड्स तैयार हो जाएंगे उतने जल्दी ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं और उससे क्या है, फ्रूट्स प्रोडक्शन या फ्लावर के बाद में फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ जाता है. और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इनिशिएशन ऑफ रूट. तो पहले आपको बताया कि ऑक्सीजन की वजह से, जनरली ऑक्सीजन की वजह से रूट ग्रोथ नहीं होता है, वो रूट के ग्रोथ को स्टॉप करता है शूट, क्योंकि उसका प्राइम जो आपका ग्रोथ आपने देखा वो शूट ग्रोथ ही है. ओके, लेकिन वो नए रूट्स स्टेम में अगर आप ऑक्सीजन के लेवल को थोड़ा बढ़ा दोगे तो रूट्स के इनिशियल यू कैन सी व्हाट
इनिशियल्स तैयार होते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं इनिशिएशन ऑफ द रूट्स इन द कटिंग। तो कोई भी कटिंग, यहाँ पे आपको देखो शूट कटिंग दिख रहा है, तो शूट कटिंग में अगर आपने ऑक्सीजन का स्प्रे किया तो रूट इनिशियल से प्रोड्यूस होंगे और अल्टीमेटली वो रूट में डेवलप जाते हैं। तो इसके लिए ग्राफ्टिंग के टाइम पे जो एक पार्ट है आपका, एक एनसी वॉट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें अगर ग्राफ्ट को यानी कि चाहे वो रूट का सॉरी शूट का पार्ट है या लीफ का एक ऐसी कटिंग है, तो रूट शूट एक ऐसी उसका कटिंग में कटिंग को अगर ऑक्सीजन में डिप करेंगे लाइक IBA नहीं तो नैप्थिक एसिड और उसको सॉइल में प्लांट कर देंगे तो जल्दी रूटिंग एक ऐसी तैयार हो जाता है और अल्टीमेटली उससे रूट फॉर्मेशन होता है। तो पहला आपका एक ऐसी दिस इज द शूट एक ऐसी शूट कटिंग, तो उसका जो लोअर एंड है उसको ऑक्सीजन में डिप किया है तो इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि रूट इनिशिएट हो गया। ओके, और अल्टीमेटली शूट और रूट फॉर्मेशन तैयार हो गया है। ओके, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन। चलो अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अभी जितने भी हमने अभी पॉइंट्स देखे वो सब था आपका फिजियोलॉजिकल एकेंसी फंक्शंस या यूजर्स। अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछेंगे ओके तो आपको सिंगल सेंटेंस में लिखना है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स एकदम सिंपल, जैसे इनिशिएट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग फॉर vegetative propagation या plant propagation, promotes flowering, example in pineapple, prevent fruit and leaf drop at early stage in apple and pear, ये पॉइंट लिख सकते हैं सिंपल में। promote the abscission of older leaves and fruits and induce parthenocarpy, seedless fruits तैयार करना, टोमेटो सिट्रस गवा एक्सेट्रा। देन यू गॉट हर्बिसाइड की तरह यूज होता है। ओके, 2,4-D तो डाइकोट वीड्स को किल करता है विदाउट अफेक्टिंग मैच्योर मोनोकोट लीव, और इसी से वीड फ्री लॉन, क्योंकि लॉन जनरली उसमें ग्रास होता है तो उसमें डाइकोट प्लांट्स फिर ग्रो नहीं करेंगे। ओके, डेलोपोन की वजह से। एंड देन प्रिवेंट लॉगिंग ऑफ मोनोकोट प्लांट लाइक वीट ओट राइस, उसके बेंडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इट कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन, and then it induce sweetness in what sugar cane. Okay, so in the single sentence you can see you can write the answer अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है। ओके, क्योंकि जो हमने अभी डिस्कस किए आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो डिटेल में किया है, आप अगर वो सिंगल हेडिंग को लेके एक सिंगल सेंटेंस भी लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ यूनिक यू कैन सी जो एप्लीकेशन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल में इन वन ऑफ द स्पेशल यू कैन सी एपिसोड, वो है अपाइकल डोमिनेंस। तो अपाइकल डोमिनेंस के लिए क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग शूट टिप को निकाल देते हैं, जिसको कहते हैं डी कैपिटेशन। ओके, यानी कि रिमूविंग द पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको डी कैपिटेशन कहते हैं। ओके, जिससे लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ होता है, और जब लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ होता है तो बुशी यू कैन सी व्हाट एक फिनोमेना तैयार हो जाता है, इनके प्लांट बिकम बुशी, वो ज़्यादा वर्टिकल ग्रोथ नहीं करता है, ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं तो डेंस ग्रोथ होता है, जिसको टी प्लांटेशन ऑफ हेज मेकिंग में यूज किया जाता है, जिसको प्रूनिंग टेक्निक कहते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन द गार्डनिंग जनरली कैन सी, ये जो जितने भी पैटर्न तैयार किया गया है दिस इज द आर्ट ऑफ प्रूनिंग, और से बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिलेंगे। तो ये कैसे किया गया, तो जो आपने देखा होगा जो गार्डनर होता है वो क्या करता है किसी भी प्लांट को नेचुरल टिप से उसके जो शूट टिप को काटता जाता है तो उससे क्या होता है, शूट टिप का काटने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है, उसकी वजह से लैटरल बडिंग्स यू कैन सी बर्ड जो है डेवलप होता है, इससे ब्रांचिंग होती है, फिर हर ब्रांच के टिप को काटता है, फिर उसके ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं, तो हर ब्रांच के टिप्स को काटते काटते अल्टीमेटली इंटेंसिव ब्रांचिंग होता है, फिर एकदम थिकिश किसी ग्रोथ में फिर आप क्या है प्रूनिंग करते हैं। जैसे आप कोई भी देखिए, आप दिख रहा है आपको एक पैटर्न तैयार होता है, एनिमल्स के भी बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिलेंगे। ओके, फिर एक हेज मैचिंग जो है मतलब एक बॉर्डर जैसा वेल वॉल जैसा तैयार होता है गार्डन में, उसको हेज कहते हैं। ओके, इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और एक स्पेशल वैकेंसी ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन यूज किया गया था ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, जिसको कहते हैं एजेंट ऑरेंज। तो इज मिक्सचर ऑफ 2 फिनॉक्सी हर्बिसाइड्स ईस्टर फॉर्म में, एक है 2,4-D जो हमको मालूम है वो वीडिसाइड है, 2,4,5-T डायोक्सिन, ये दोनों वैकेंसी एक एक्सटेंसिव आपके क्या है वीडिसाइड है, इनको एजेंट ऑरेंज कहते हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर को नाम दिया था एजेंट ऑरेंज, जो वियतनाम वॉर में जो 1962 में हुआ था फॉर डिफोलिएशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कवर को एक ऐसी मतलब फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिफोलिएशन मतलब उनके पत्ते सूख के गिर जाएंगे, उसको यूज किया गया था। ओके, दिस वाज यूज्ड बाय यूएसए मिलिट्री फोर्स, ताकि वो ऐसे वैकेंसी फॉरेस्ट कवर को डिस्ट्रॉय कर दे जहाँ पे उनको लगता था कि वियतनाम के जो लोग हैं रहते थे। ओके, और इनसे से उनका फूड जो है जो क्रॉप्स है वो भी डिस्ट्रॉय जाता था। ओके, तो इट वाज यूज्ड टू कंट्रोल देयर एनिमीज। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है उसमें दिख रहा है द हेलीकॉप्टर इज स्प्रेइंग द यू कैन सी व्हाट दिस एजेंट ऑरेंज ओवर द फॉरेस्ट कवर। ओके, चलिए अब जो मैंने आपको लास्ट में शुरुआत में बताया था कि लास्ट में आई विल गोइंग टू टेक द समरी ऑफ द ऑक्सीजन
फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कौन कौन से पॉइंट है देखिए, ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो. द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट इन 1991, आइसोलेटेड बाय कोगल एंड स्मिथ इन 1993. Isolate from urine of the pellagra patient, okay, synthesized in growing tips of root and shoot, मेरिस्टेम में ग्रोथ है. इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन जो एक अमीनो एसिड है. नेचुरल एग्जांपल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडोल 3 एसिडिक एसिड. सिंथेटिक के है आपका इंडोल बिट्रिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4,5-T. केमिकल नेचर है, इट इज अ डिराइव्ड एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड को डिराइव करके बनाया जाता है. तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ओके. तो उसका एक शॉर्टकट मैंने यूज किया है, सबसे इंपॉर्टेंट पे देखिए, एयर पीडीएफ डब्ल्यूबीसी. तो एयर पीडीएफ डब्ल्यूबीसी का खाली आपको वैकेंसी उसका कीवर्ड मालूम होना चाहिए. ए फॉर अपाइकल डोमिनेंस, आई फॉर इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, आर फॉर रूट इनिशिएशन इन कैलस, एंड पी फॉर प्रिवेंट प्रीमेच्योर फूड ड्रॉप, लीफ ड्रॉप, डी डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एफ फ्लावर इंडक्शन, एफ वीडिसाइड है फॉर डाइकोटमेंडी, पी फॉर ब्रेकिंग डोर्मेंसी क्विक जर्मिनेशन, सी इज द सेल इनलार्जमेंट ऑन बोर्ड ग्रोथ. तो आपको खाली याद रखना है ए आई आर एयर, पीडीएफ, WBC आपको मालूम है, इट इज वन ऑफ द यू कैन सी ब्लड सेल. एंड ऑक्सीजन द फर्स्ट हार्मोन जो आइसोलेट किया था एंड इट वाज स्टडीड बाय ह्यूमन, ओके. और उसका ट्रांसपोर्ट होता है बेसी पेटल ट्रांसपोर्ट वाया फ्लोएम पैरेनकाइमा. तो फ्लोएम पैरेनकाइमा से, ओके, तो फ्लोएम पैरेनकाइमा से आपका ऑक्सीजन क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है. Okay students, with this we have completed about oxygen. Next you can see episode में we'll talk about cytokinin and other hormones one by one. पहले need point of view, फिर आपका you can see at the end I will give the summary about what you have to learn only for आपके बोर्ड के लिए. Okay students, take care, meet you.